क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के विरुद्ध बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे अनुग्रह नारायण सिंह। इससे पीछे 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंपारण और सारण में। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करना है। तो जगपति कुमार का खराटी गांव रहा है। रामानंद सिंह ये शहादत नगर पटना से के निवासी थे, और राजेंद्र सिंह जो थे ये बनवारी चक सारण के निवासी थे। सतीश चंद्र झा जो थे ये खरहरा भागलपुर के निवासी थे। तो इसके अनुसार उत्तर आपका बन जाएगा 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 105 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये बिहार कुछ इस ढंग से बनाएंगे तो सबसे पूर्वी भाग जो होगा वो हो जाएगा कटिहार। क्वेश्चन नंबर 106 देखें कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये नेपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखें। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो ये प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 12वां, लेकिन अभी जो है वो 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखें कि बिहार की सीमा से लगने वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो ये है 3। कौन कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी है, तो सोमेश्वर पहाड़ी जो हो जाएगा ये इन सभी से नहीं, ये जो दिया गया है इन सभी से जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये भारत और नेपाल सीमा के समानांतर जो है ये विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 111 देखें कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो इसमें से शिवहर का जो जिला है ये उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 112 देखें कि बराबर की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? बराबर की पहाड़ी जो है ये गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113 देखें कि सागर तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सागर तल से ये है 173 फीट। क्वेश्चन नंबर 114 देखें विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रोहतास और कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि बिहार की देशांतरीय स्थिति का विस्तार क्या है? तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे बिहार में स्थित है? तो ये है भीठाना ढोरी, ये जो है दर्रा बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो ये है सोन नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखें कि निम्नलिखित में से किस जिले में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है? तो टर्शियरी चट्टानें जो है ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखें बिहार भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.86%। क्वेश्चन नंबर 122 देखें कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण बिहार की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो ये है 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी बिहार व नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण
करती है, तो ये हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। इसका डिस्कशन हमने पीछे भी किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 124 पे। 124 कर रहा है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी जो है ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखें कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये मानसूनी जलवायु जो है बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 126 देखें बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं। तो ये हैं 3 प्रकार की ऋतु। क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो सब सर्वाधिक वर्षा जो है ये किशनगंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखें बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है। तो ये हो जाएगा गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 129 पे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग में आता है। तो ये CWG के भाग में आता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखें कि बिहार की जलवायु किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। किन कारकों का प्रभाव पड़ता है बिहार की जलवायु पर। तो ये है हिमालय के अवस्थिति का भी, कर्क रेखा का, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ये सभी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 131 देखें कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा जो है पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखें कि बिहार में लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र कौन है। तो लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र जो माना जाता है ये गया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखें कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये मानी जाती है रबी के फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 134 पे कि खादर, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। तो ये सहरसा और पूर्णिया में है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो ये जून के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 3 भाग में। क्वेश्चन नंबर 137 देखें कि बिहार में वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो ये होती है दक्षिण और पश्चिम मानसून की वजह से। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है। तो मानसून का जो प्रत्यावर्तन का काल है ये मध्य अक्टूबर से नवंबर तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखें कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इसका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेक बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 140 देखें कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन झील है जो बिहार में स्थित है। तो ये है अनुपम झील जो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 देखें कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का क्या नाम है। तो ये है गंडक परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखें कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें जो है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा संचित किया जाता है। ये जो है स्टेटमेंट ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। तो ये बनाएगी करमनासा, गंडक और घाघरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देखें कि बिहार में निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो उत्तर की ओर से जो नदी मिलती है ये है गंडक, कमला, बागमती। यानी कि ऐसे करके गंडक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा बागमती, उसके बाद फिर मिल जाएगा कमला। इस हिसाब से राज्य के बीचों बीच गंगा रिवर है। तो इधर से आके जो मिलती है वो पहला है गंडक, उसके बाद कमला, बीच में हो जाएगा बागमती और उसके बाद हो जाएगा कमला। क्वेश्चन नंबर 145 देखें कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है ये गंडक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 147 देखें निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है। इनमें से कौन नदी है जो बिहार में
गंगा में मिलती है, तो ये गंडक भी है, सोन भी है, पुनपुन भी है और घाघरा भी है। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है, तो ये कोसी को बिहार का शोक माना जाता है। 149 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, तो कैमूर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो करमनाशा है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है, तो राजपुर नहर जो है ये कोसी नदी से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 151 देखें कि सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 152 देखें कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, तो ये कांबर झील है। क्वेश्चन नंबर 153 देखें, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर से आके मिलती है, तो दाहिनी ओर से जो इधर से जो रिवर मिलेगी गंगा में ऐसे करके है, तो इधर से जो रिवर मिलती है इनमें से ये है सोन नदी, और गंडक, कोसी और महानदी ये उत्तर की ओर से आके गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 154 देखें, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ये है 80%। क्वेश्चन नंबर 155 देखें कि सूची 1 कृषि जलवायविक क्षेत्रों को, सूची सेकेंड जो है बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर उत्तर करना है। ठीक है, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87%, बिहार का दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो है 20.28% है। यानी कि सभी जो इसमें सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 156 देखें कि बिहार में विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है, ये सही है। और बिहार में रेशम उद्योग में 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, ये सही नहीं है। और बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जलाक्रांत बनी रहती है, ये भी सही है। और चौथा जो है बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ जमीन है, ये सही नहीं, यानी 2 और 3 ही इसमें सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए कि बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है, तो इसमें अनुपात जो है ये 48.18% है। इसको भी आप गूगल का एक बार सहायता ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन है, तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर 159 देखें कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो मुख्य नकदी फसल गन्ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखें कि बिहार में पशुपालन कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कृषि कार्य में पशुओं को उपयोग में लाना, ये सही है। दूध एवं दूध से संबंधित उत्पाद प्राप्त करना, ये भी सही है। मांस एवं चमड़ा प्राप्त करना, ये भी सही है। इन तीनों सही है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 161 देखें कि मुर्गी पालन के मामले में देश में बिहार का क्या स्थान है, तो ये है दूसरा। इसको भी नीड है कि गूगल का आप एक बार सहायता ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 162 देखें कि बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 163 देखें कि बिहार में पशुओं से संबंधित एम्बुलेंस की सुविधा कब शुरू की गई थी, तो पशुओं से संबंधित एम्बुलेंस की सुविधा जो है 2010 से 11 के बीच में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखें पशु गणना 2012 के अनुसार बिहार में पशुधन की कुल संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप 2021 के अनुसार गूगल से आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 देखिए बिहार में दुधारू पशु का प्रतिशत कितना है, तो उस समय में 54% था। क्वेश्चन नंबर 166 देखें कि बिहार में बकरियों की सर्वाधिक संख्या
है। बकरियों की सर्वाधिक संख्या पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए 2015 से 16 का दुग्ध उत्पादन क्या था, तो ये करंट का है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर बिहार को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 169 देखें कि बिहार में भेड़ पालन मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है, तो भेड़ पालन जो है ये पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 देखें बांका और जमुई जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं दक्षिण पूर्व के अंतर्गत। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, तो ये होगा किशनगंज से। क्वेश्चन नंबर 172 देखें निम्नलिखित में से किसकी कृषि में बिहार का देश में प्रथम स्थान है, तो मखाना उत्पादन में बिहार का जो है देश में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 173 देखें रागी मडुआ के उत्पादन में देश में बिहार का क्या स्थान है, तो ये है प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 174 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है इसके लिए। जूट के उत्पादन के लिए बिहार में प्रथम है, तो जूट के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान रखता है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 176 देखें कि निम्नलिखित में कौन से सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध जो है यह है बोधगया। क्वेश्चन नंबर 177 देखें बिहार में राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन का आवरण है, तो यह है 7.27%। इस क्वेश्चन को भी एक बार आप गूगल का सहायता ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है 1। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए बरेला झील पक्षी आश्रय किस जिले में स्थित है, आश्रयनी, ये है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 181 पर बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार बन सकता है, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए था 22% पे। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन करंट का है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। वैसे इसका आंसर बता देते हैं 2013 से 14। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य के में कितने प्रतिशत का वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना है, तो ये है 15%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्रों में शामिल है, तो ये है अघोरा कैमूर में पड़ता है, धरहरा मुंगेर और इमामगंज गया, यानी तीनों सही है, यानी उपरोक्त में से सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 186 देखिए बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है, तो ये किया है 10। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे 188 पर गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये है गया में। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए कि बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 192 देखें कि बिहार सरकार के कितने महत्वपूर्ण वन दिवसों का आयोजन करती है, तो ये करती है 11। क्वेश्चन नंबर 193 देखें कि हरियाली मिशन के अंतर्गत आने वाले कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत 5 वर्षों में कुल कितने पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ये लगभग 6 करोड़ के आसपास रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है,
तो 16 करोड़ टन हुआ करता था, लेकिन अब ये झारखंड के पास जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 195 पे। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या था? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 देखें कि सूची 1 का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इधर सूची 1 में खनिज दिया है, इधर प्राप्ति स्थान दिया गया है। तो अबरक जो है गया से प्राप्त किया जाता है, वही जो है स्वर्ण जो है मुंगेर से, डोलामाइट जो है रोहतास से, और पेट्रोलियम जो है किशनगंज से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका 2, 1, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 197 देखें कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 198 देखें, इनमें से कौन सा सत्य है? तो इनमें से विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अबरक का मुख्य केंद्र उत्पादक रहा है, ये जो है इसमें से सही है। 199 देखें कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है रोहतास और बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 200 देखें कि पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रोहतास में। ठीक है, चलिए रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमने डिस्कस कर लिया है 200 तक प्रश्नों का। 100 प्रश्नों का डिस्कशन अलग वीडियो में है, इसमें भी 200 प्रश्नों का डिस्कस हमने कर लिया है, और इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें लगभग 250 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। बीच बीच में कहीं से आपको स्कूल वगैरह के बच्चे का आवाज़ अगर आया होगा तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं 201 से आगे के प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।